विकी इतनी घटिया हरकत, अभी भी यकीन नहीं होता। कहीं मनु की बात तो ठीक नहीं? लोलो वसुंधरा की बेटी है, वसुंधरा की चालाकियां उसमें भी होंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है वाकई मुझे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा बेटा बेदाग है और मैं लोलो, इतना सब कुछ होने के बाद तुम फिर यहाँ पे आई हो? आंटी, मैं क्या करती? अगर मैं यहाँ नहीं आती तो और कहाँ जाती? घर जाती हूँ तो वीरेन की धमकी भरी फोन कॉल्स आने लगती हैं। और आपका साथ देने के बाद मैं अपनी मॉम के पास तो नहीं जा सकती ना। मैंने सोचा था कि ऐसी हालत में विकी मेरी मदद करेगा। आंटी, आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है, कोई नहीं। लोलो, एक बात पूछूं? जी पूछिए। देखो, तुम सच सच बताओगी ना? हाँ आंटी, आपका साथ देने के बाद मैं आपसे झूठ कैसे कह सकती हूँ? लोलो, उस दिन किस दिन? लोलो, उस दिन जब तुम वो विकी, देखो लोलो, मैं पूछना चाह रही हूँ कि तुमने उस दिन सच कहा था ना? आंटी, आप कहना क्या चाह रही हैं? देखो लोलो, मैंने उस दिन जो देखा उसे सच मान लिया था, पर क्या वाकई विकी ने तुम्हें शक करी है कि मैंने? I can't believe it, नीलू। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। कैसा धोखा टीना? हो सकता है अभी मिला हो वो उससे। हाँ, अभी मिला और सीधे जाके उसके गोद में लेट गया, उसके कमरे में, है ना? कम ऑन टीना, हो सकता है वो वाकई ड्रंक हो, इसलिए गया वो कमरे में। Don't be silly, नीलू। You think it's a joke? जोक तो ये है कि मैंने उससे प्यार किया, उसे अपना समझा। अच्छा लिसन, ऐसा करते हैं, उससे पूछ लेते हैं, ठीक है? उसी से पूछ लेते हैं सच्चाई क्या है। यार श्योर, वो सीधे तुझे बता देगा ना सच सच क्या है। Don't be silly यार। नीलू, he's cheated on me, that's it, simple। टीना, don't jump to conclusions यार, प्लीज। पता नहीं ये कब से चल रहा है, शायद वो पहले से आई हो और काम के बहाने उससे जाके मिलता हो। How do I know what's the truth? प्लीज टीना, इतनी जल्दी किसी नतीजे पे कैसे पहुंच सकती है तू? मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा बेटा ऐसी। अगर आप मेरी माँ होती तो मैं आपसे पूछती कि क्या आपको मुझ पर शक है, लेकिन मेरी तो माँ ही नहीं है जो मेरी साइड ले सके। देखो लोलो, विकी मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं नहीं मानती कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। काश काश आप उसे वो सब करते हुए देख लेती, लेकिन कोई बात नहीं। ये शक दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं। हाँ? क्या कह रही हो तुम? हाँ आंटी, पुलिस आएगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, तरह तरह के सवाल जवाब करेगी, तब आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। लीजिए आंटी, फोन कीजिए पुलिस को। नहीं नहीं, पुलिस को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वरना आप मुझ पर ही शक करती रहेंगी, अपने बेटे पर नहीं। देखो लोलो, पुलिस को इन्वॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आंटी, मुझे भी आपकी इज्जत का ख्याल था, इसलिए मैं पुलिस के पास पहले नहीं गई। वरना सोचिए, अगर मैं पुलिस के पास गई होती तो क्या होता। लेकिन आपको तो अपना बेटा सबसे सच्चा लगता है। आप माँ है ना, लेकिन वो असल में क्या है ये मैं जानती हूँ। मुझसे पूछिए,
तानिया के वापस लौट आने के बाद भी उसने मेरे साथ संबंध क्यों रखा? क्योंकि वो ये चाहता था कि उसकी बीवी हो और एक बाहर वाली भी, ताकि वो जब भी चाहे उसका सुनो, बस बहुत हो गया। लेकिन आंटी अब विकी वैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है। अब वो एक अय्याश आदमी बन चुका है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। आप तो जानती हैं ना कि रेवा आंटी और अब आप ही बताइए, क्या मनु अंकल का आपके सिवा किसी और औरत के साथ संबंध नहीं था? बस बोलो बस, अपनी हद और औकात को मत भूलो तुम। खबरदार एक शब्द भी और बोला तो चुप रहो। आंटी, मैं तो चुप ही रहने वाली थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर मैं चुप रही तो आपके सिवाय और भी लोग मुझ पर शक करेंगे कि मैंने ही विकी को इस जाल में फंसाया है। लेकिन नहीं, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। तो तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? मैं पुलिस में जाना चाहती हूँ। लोलो, मैंने तुम्हें कहा ना, पुलिस के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर कॉम्पेंसेशन कौन देगा? आप? कॉम्पेंसेशन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो देखो टीना, मैं उस दिन के बारे में बात करने आया हूँ। जो कुछ भी तुमने देखा वो। नीलू, इसे कह दो यहाँ से निकल जाए। राइट नाउ, जस्ट लीव। नहीं टीना, आई थिंक तुम दोनों बैठ के बात करो। मैं अभी आती हूँ। मामा, चौंकिए मत, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम मुझसे मिलने आई हो। इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? माफ कर दिया या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे सिवाय आपका यहाँ और कोई नहीं है। ये तुम ठीक कहा लोलो, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया लोलो, सच तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए आपने क्या क्या किया ये बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया है। ठीक कहती लोलो, मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। प्लीज, अगर आप सचमुच रो रही हैं तब भी, और अगर ये सब नाटक है तब भी, प्लीज बंद कीजिए ये सब। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि आपके सिवाय मेरा भी यहाँ कोई नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी सगी माँ नहीं हैं, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, आपने मुझे बेहतरीन परवरिश दी। मैं यह कभी नहीं भूलूंगी। मैं तुम्हें क्या कहूँ, बस इतना ही कहना चाहती हूँ, थैंक यू। तुमने कम से कम ये तो याद किया, ये सब तो याद रखा। थैंक यू। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। टीना, मुझे मेरी बात कहने का एक मौका दो। अरे यार, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी बात। बहुत सुना, बहुत सुन लिया मैंने। जस्ट गेट लॉस्ट। टीना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। अच्छा, गलत समझ रही हूँ मैं? वो कौन थी तुम्हारे साथ? कोई आंटी जो तुम्हें बेटे की तरह प्यार कर रही थी, या फिर कोई बूढ़ी औरत जो कह रही थी कि प्लीज बेटा मुझे अपने कमरे तक छोड़ दो? टीना प्लीज मेरी बात तो सुनो तुम। लिसन, मैंने बहुत सुन लिया एंड आई डोंट हियर एनीथिंग। ओके, जस्ट लीव। देखो शेफाली और मैं। नाम भी मत लो उसका, प्लीज। दिस इज जस्ट टू मच। जो है नहीं वो तुम अपने मन से बनाए जा रही हो। अच्छा रियली? कोई कुछ नहीं है? आर यू श्योर? जब मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, मैंने तुम्हें जब फोन किया था तो फोन किसने उठाया? तुम्हारी शेफाली ने ना। So why don't you just go to her? उसके कमरे में जाओ ना। This is just too much, टीना। तुम्हारा जो मन में आ रहा है बोल जा रही हो। Just get lost, Raji. Leave right now.
टीना, दिस इज नॉट फेयर यार। उसे एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। अगर तुम्हें ये फेयर नहीं लगता ना तो तुम यहाँ खड़ी रहो, उसकी बातें सुनो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और इसे कह देना कि अगर ये 5 मिनट भी अगर रुकेगा आई विल किल हिम। टीना, Did you just see this girl? She's just not ready to understand anything. maybe you should understand राजवीर। अरे जो भी प्रॉब्लम थी मैं वही समझाने के लिए तो आया था कि मुझे पता है, लेकिन शायद मौका तुमने गलत चुना है। Can't you see how angry she is? अभी तुम उसे कुछ भी समझाओगे, कुछ भी कहोगे, वो नहीं समझेगी। Just give her some time, उसका गुस्सा ठंडा होने दो। मैं भी बात करूंगी उससे। You're right, नीलू। I'll wait. I think you have to. You don't have an option. छोड़ो, तुम कैसी हो बेटा? वीरेन ने मुझे फोन पर धमकी दी थी। लोलो, वो बहुत चालाक आदमी है, उससे बच के रहना। वो हमेशा 10 घर आगे की सोचता है, संभल के रहना लोलो। समझ रही हूँ, अच्छी तरह से समझ रही हूँ। आप ही की बेटी हूँ। अब मुझे यकीन हो गया तुम मेरी बेटी है। वीरेन तुझे बहुत चाहता है, इस वक्त वो सिर्फ तुझे पाना चाहता है। तेरे सिवा उसे और कुछ नहीं सूझ रहा। ऐसी हालत में आदमी बहुत कमजोर होता है और तुझे इस वक्त उसकी कमजोरी का फायदा उठाना है। आप फिक्र मत कीजिए, ना ही मेरी और ना ही वीरेन की। अब आपका केस मैं देखूंगी और ये सब हो जाने के बाद हम विक्की और मनोविराज पर वादा खिलाफी का मुकदमा ठोक देंगे और वो बदनामी के डर से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहेंगे और हम करोड़ों के मालिक बन जाएंगे और उसके बाद हम सिडनी चले जाएंगे, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। ऐसा होगा लोलो? आई नो मामा, ऐसा ही होगा। देख टीना, जब भी कोई रिश्ता टूटता है ना तो वो इन छोटी छोटी मामूली बातों पे ही टूटता है। कोई बड़ी बात नहीं होती है। These small things break a relationship. आ गए ना वहीं पर घूम फिर के? हाँ ठीक है, मैं घूम फिर के वहीं आ गई। I know this is your life, मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं भी दोस्त हूँ तेरी। Listen, एक बार उसे मौका तो दे, सुन तो ले वो क्या कहना चाहता है। अरे यार, एक और नई कहानी बता देगा और क्या? तो ठीक है, नई कहानी बता देगा तो तुझे पता नहीं चलेगा, तो बेवकूफ है, बच्ची है क्या? दे, So talk to him. तू बात करना। या टीना प्लीज फोन मत रखना। लिसन, जो भी बोलना है जल्दी बोल, मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं, मैं जो भी बोलना चाहता हूँ तुमसे मिलकर तुम्हारे सामने बोलना चाहता हूँ, यूं फोन पर नहीं। लिसन, बट आई डोंट वांट टू मीट यू। टीना प्लीज जस्ट गिव मी 5 मिनट्स। ओके ओके ओके, 5 मिनट्स, ठीक है? मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तब तक कोई नई कहानी सोच लेना। देखो तान्या, ये बच्चा हमारा है, इसे तुम अबॉर्ट नहीं करवा सकती। तुमने सुना नहीं? तुम ये हक खो चुके हो विकी। तान्या, डैम इट, प्लीज! ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा भी है, ओके? तुम अकेले इसका फैसला नहीं कर सकती। मैं ऐसा ही कर रही हूँ विकी, समझे तुम? I am warning you, तान्या! I am warning you! You can't do this to me! No! लीजिए मैडम, ये चाय मैंने आपके लिए स्पेशल बनाई है। आई नो यू लव दिस चाय। कैन वी कम टू द पॉइंट प्लीज? ओके। देखो टीना, उस दिन जो कुछ भी तुमने देखा और उसे देखने के बाद जो सोचा वो सब गलत था। मेरा शेफाली के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। वो मुझे अचानक उस दिन वहां पर मिली और फॉर ऑल टाइम से हम लोग साथ बैठ गए, थोड़ा सा हंसी मजाक हुआ और दैट वाज इट। यहाँ तक कि मैंने उसे बातों बातों में ये भी बताया कि आई लव यू और हमारी शादी होने वाली है। हो गया या और कुछ है बाकी? लगता है तुम तय करके आई हो कि आज मेरी कोई बात नहीं सुनोगी। मैंने कहा ना, शेफाली को मेरे साथ देखकर तुम्हें जो कुछ भी लगा वो गलत है।
सॉरी राजवीर, तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं तुम्हें किसी लड़की के साथ देखकर हर्ट नहीं हुई हूँ, बल्कि किस हालत में देखा है उसे देखकर हर्ट हुई हूँ। अगर तुम मुझे बस कह देते कि टीना मैं आ नहीं पाऊंगा, मैं शेफाली के साथ हूँ, तो ठीक होता, I would have understood that। लेकिन जब दिल में एक खोट हो तो सच कैसे बोला जाए, है ना? देखो टीना, शेफाली मेरी फियांसी थी, अब नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अब वो मेरी दोस्त भी नहीं रहेगी। वो सिर्फ मेरी दोस्त है। मैं उस दिन उससे मिला था, हम लोग थोड़ी देर बैठे, मस्ती मजाक हुआ, दैट वाज इट। इसका यह मतलब नहीं कि मेरा उसके साथ अफेयर हो गया और आई वाज चीटिंग ऑन यू। आई थिंक यू नीड टू चिल आउट। रियली? चिल आउट? नाइस वर्ड्स राजवीर, वेरी नाइस। यू नो, अगर मैं भी तुम्हें ये कहती तो, अगर मैं किसी के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर सुधीर के साथ होती और मैं तुम्हें कहती कि अरे यार कुछ नहीं, बस मिले बैठे मस्ती की, जस्ट चिल आउट, वुड यू रियली चिल आउट? यू नो, इंडिया में यही प्रॉब्लम है। People just don't take things in a chill out manner. लेकिन मैं इंडिया में रहती हूँ राजवीर, और मैं यहीं रहूंगी। अगर तुम तुम्हारी शेफाली के साथ अमेरिका जाना चाहते हो तो प्लीज गो, आई हैव नो प्रॉब्लम। हे टीना, प्लीज अब इतना भी नाराज मत हो। देखो, मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ। अगर तुम कहोगी तो इस टेबल के ऊपर खड़ा हो जाऊंगा और उठक बैठक भी करूंगा। प्लीज प्लीज इतना गुस्सा मत करो, तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छा। राजवीर प्लीज स्टॉप दिस नाटक, प्लीज, इट्स डिस्गस्टिंग। अच्छा, मैं बंद कर दूंगा ये नाटक, लेकिन एक शर्त पर। प्लीज गिव मी अ स्माइल। राजवीर प्लीज टीना, देखो तुम्हारे इस झगड़े के चक्कर में हम एक बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं। हमें अपनी शादी की शॉपिंग करने जाना है। चलो चलो जल्दी चलो। नहीं टीना, मैं कान पकड़कर माफी मांगता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। नाउ प्लीज शादी की शॉपिंग के लिए चलें। राजवीर, मैं कुछ और बात करने आई हूँ। क्या? मॉम, ये क्या है लोलो? आपके फेवरेट रेस्टोरेंट से मैं खाना लाई हूँ, आपको पसंद है ना? चाइनीज खाना? तुम्हें याद है? थैंक यू सो मच बेटा। लोलो, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, यहाँ के मुझे एहसास हुआ है कि घर की सूखी रोटी में भी कितना स्वाद होता है। भगवान ना करे कि कभी तुम्हें इस तरह का खाना खाना पड़े। आपके चेहरे को देखकर मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। लोलो, वीरेन फिर आया था। वो किसी भी हालत में तुम्हें अपनाना चाहता है। वो तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता है। आपको क्या लगता है मुझे शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब बंदर ही मदारी के हाथ लगना चाहता है तो उसे नचाने में क्या हर्ज है? वीरेन बंदर के भेष में मदारी है, ये आप भी जानती हैं और मैं भी। वीरेन पे भरोसा करना अपनी मौत को गले लगाना है। बस अब मैं वीरेन के बारे में बात नहीं करना चाहती। लोलो, जल्दबाजी में काम मत करो। उसने मुझसे वादा किया है। क्या? उसने मुझे कहा है कि वो 2 दिन के अंदर मुझे यहाँ से निकाल देगा और उसके बाद हम लोग सब, जैसे कहानी में होता है, we live happily ever after। आप उसकी बात मान गई? कमाल है मॉम। आप सोचो, उसने आपको चक्कर में डाल दिया। वो कितना शातिर है। लेकिन वीरेन कुछ नहीं करेगा। वो चाहे जो कुछ भी करे, वो नहीं कर सकता जो मैंने सोचा है। तुमने क्या सोचा है बेटा? मेरा प्लान बहुत बड़ा है। लाखों करोड़ों इधर से उधर होंगे और हम ऐश करेंगे।